हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक न्याय वाक्य की सिलोजिज्म जिसको बोलते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो बात करें कितने प्रकार के न्याय वाक्य होते हैं, कैसे कैसे इनको पहचाना जाता है और कैसे इनके आंसर दिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, देखो सबसे पहले की बात करें तो जिसमें ऑल और ऑल यानी कि सभी प्लस सभी, यानी कि जिसमें सभी चीजें आती हो। जैसे कि इसमें एक स्टेटमेंट आता है जिसे आप कथन बोलते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है सभी ए बी है, सभी ए बी है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका सभी बी सी है, सभी बी सी है बच्चों। हाँ, कंक्लूजन आपको दिया है जिसे निष्कर्ष बोला जाता है। पहला निष्कर्ष आपको दिया है बच्चों सभी ए सी है। दूसरा कंक्लूजन आपको दिया है बच्चों कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। ठीक है बच्चों, तो इनको कैसे किया जाता है? देखो सभी और सभी यानी कि सभी ए बी है, यानी कि सभी जो ए है मतलब जिसका शब्द आपको पहले दिया गया है 100% उसी से आपको मतलब होगा या इससे मतलब होगा। ठीक है बच्चों, सभी ए यानी कि जो ए है वो यहां पर है बच्चों, तो ए को मैंने यहां बना दिया। सभी ए बी है, तो जो बी है उसके अंदर सारे ए आते हैं बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा पहले बच्चों? बी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन जो स्टेटमेंट है वो पहला आपका यहां पर निकल के आता है। दूसरा इसमें बोला है कि सभी बी सी है, जो सारे जो बी है वो सभी सी है बच्चों। ये आपका सी हो गया बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें निष्कर्ष आपको देना है, कंक्लूजन आपको पूछा है कि सभी ए सी है, सारे जो ए है वो सी हो सकते हैं क्या बच्चों? देखो हमेशा याद रखना, यहां से जब बाहर की तरफ पूछे तो अपना आंसर बिल्कुल सही होगा बच्चों, और ऊपर से नीचे की तरफ पूछे यानी कि ऊपर से नीचे आए तो अपना आंसर गलत होगा। तो यहां पूछा है कि सारे ए सी हो सकते हैं क्या बच्चों? ठीक है, तो सारे ए सी है बच्चों। ठीक है, कुछ बी ए है क्या? कुछ बी, बी का कुछ भाग ए में है क्या? है बच्चों, देखो ये रहा, बी का कुछ भाग ए में है क्या? ठीक है, तो अपना स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया? स्टेटमेंट आपका सभी ए बी है, सभी बी सी है। ठीक है, कंक्लूजन आपका हो गया सभी ए सी है, बिल्कुल सही है। सभी सारे ए है वो सी हो सकते हैं। कुछ बी ए है, बी का कुछ भाग ए में है, तो बिल्कुल ये भी सकते हैं। इसमें आपको दिया जाता है कि अगर पहला सही हो तो ए ऑप्शन सही होगा, दूसरा सही हो तो बी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो तो सी ऑप्शन होगा, पहला और दूसरा दोनों गलत हो तो डी होगा बच्चों। तो इसमें आपके दोनों सही है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? सी नंबर का ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे सवाल की बात करें। देखो आपको स्टेटमेंट का चित्र बनाना होता है और कंक्लूजन के आधार पर उसका आंसर देना होता है बच्चों। ठीक है, देखो अभी देखते हैं। अब उसके बाद में सेकंड आपको पूछा जाता है बच्चों कुछ वाले, यानी कि कुछ और कुछ, सम और सम। दूसरे हैं सम प्लस सम, यानी कि कुछ प्लस कुछ। ठीक है, इसमें आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट, आपके पास लिखा हुआ आएगा बच्चों वहां पर। पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो कुछ ए बी है, कुछ ए बी है बच्चों। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कुछ बी सी है बच्चों। ठीक है, कंक्लूजन आपको लिखा है, निष्कर्ष आपको दिया है बच्चों पहला कि कुछ बी ए है, यह आपको सिद्ध करना है। कुछ बी ए है क्या बच्चों? हाँ। सेकंड है कुछ सी बी है, कुछ सी बी है बच्चों। ठीक है, तो इसका अपन चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले कुछ ए बी है, सबसे पहले तो आप ए को बनाइए। ठीक है, कुछ ए, ये लो बच्चों आपके पास ए हो गया। कुछ ए बी है, ए का कुछ भाग बी में है बच्चों, ये आपका बी हो गया, और यहां पर कुछ भाग किसका है? बी का है।
कुछ बी सी है बच्चों, बी का कुछ टुकड़ा सी है। अब यहां पर दिक्कत कहां पर आती है बच्चों, यहां पर इसके दो चित्र बनते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यानी कि ये तीनों जो संबंध रखते हैं वह आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध रखते हैं बच्चों, ठीक है। इनमें हमेशा हाँ देखो, कुछ बी ए है क्या, कंक्लूजन फर्स्ट बोल रहा है आपको कुछ बी ए है क्या, बी का कुछ भाग ए में है क्या, बी का कुछ भाग इसमें भी है, ये रहा, और बी का कुछ भाग इसमें भी है, ये रहा, तो अपना ये सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कुछ सी बी है क्या, बी का कुछ भाग सी में है बच्चों, बिल्कुल सही है, यहां पर भी है, और सी का कुछ भाग बी में है तो यहां भी सही है, तो अपने दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, दोनों कंक्लूजन दोनों सही है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों सही है बच्चों, ठीक है। हाँ हाँ, तो बच्चों देखो अगले की बात करें, तीसरे प्रश्न में आपको बोला है कि जिसमें नो और नो आए, यानी कि नहीं और नहीं आए, ठीक है बच्चों, देखो नहीं और नहीं आए, ठीक है। देखो इसमें आपका स्टेटमेंट दिया गया है बच्चों, सबसे पहला है कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है बच्चों, ठीक है। दूसरा आपको दिया है कोई भी बी, कोई भी बी सी नहीं है। देखो जहां पर नो का संबंध आ जाए तो मतलब है कि इन तीनों का संबंध किसी से भी नहीं है, यानी कि इनका कंक्लूजन हमेशा देखो कोई भी ए नहीं है, दूसरा है कोई सी बी नहीं है, हाँ तो बच्चों देखो इसका अपन आंसर निकालते हैं, कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि सबसे पहला अपन बनाएंगे वो है अपना ए, कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि बी ए से अलग हो गया बच्चों। दूसरा स्टेटमेंट आपको लिखा है कि कोई भी बी, यानी कि ये जो बी है वो सी नहीं है, यानी कि सी भी इसमें अलग हो गया बच्चों। तीनों इसमें अलग होंगे क्योंकि किसी को किसी से कोई संबंध नहीं है बच्चों। देखो कंक्लूजन में आपको दिया है कि कोई बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, बिल्कुल सत्य है बच्चों। इसमें 100% जो सत्य होगा वही अपना आंसर होगा बच्चों, संभावना इसमें नहीं चलेगी, ठीक है। 50-50% इसमें नहीं होगा कभी भी, 100% गलत होना चाहिए, 100% ही सही होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो कोई भी बी ए नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है, या कोई भी बी सी नहीं है, ये दोनों सत्य है बच्चों, तो दोनों कंक्लूजन अपने सही है बच्चों, ठीक है। हाँ अगला देखो, तो कैसे कैसे सवाल आते हैं मैं आपको बता चुका हूं। चौथे नंबर की बात करें, चौथे नंबर में आता है बच्चों सभी और कुछ, यानी कि ऑल और सम, सभी और कुछ, ऑल और सम, ठीक है। देखो इसमें आपका स्टेटमेंट दिया है बच्चों सभी ए बी है, सभी ए बी है। सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया है कुछ बी सी है, बी का कुछ भाग सी में है बच्चों, ठीक है। कंक्लूजन आपको दिया है, पहले कंक्लूजन की बात करें तो कुछ बी ए है, यानी कि बी का कुछ भाग ए में है। दूसरा कंक्लूजन दिया है कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, ठीक है। देखो इसमें अपने को करना है, कथन का आपको स्टेटमेंट में लिखा है सभी ए बी है, सभी ए का सारा भाग बी है, सभी ए बी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कुछ बी सी है, बी का कुछ भाग सी में है, ये आपका सी हो गया बच्चों।
बी का कुछ भाग सी है। इसमें देखो एक चित्र और बनता है बच्चों, वो कैसे होगा, देखो यहां आपका ए हो गया, सारे ए आपके बी है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला कि कुछ भाग बी का है, लेकिन ये कभी नहीं बोला इसमें कि ए का नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चित्र में ये भाग यहां भी बन सकता है, तो ये सी का भाग हो जाता है बच्चों। यहां तो ये हो गया और यहां पर ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब अपन कंक्लूजन की बात करते हैं। कुछ बी ए है क्या, बी का कुछ भाग ए में है क्या, बिल्कुल सही है, बी का कुछ भाग ए में है। कुछ सी बी है क्या, सी का कुछ भाग बी में है क्या, सी का कुछ भाग बी में है क्या, बिल्कुल सही है। तो अपने कंक्लूजन दोनों सही है बच्चों, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों अगले सवाल की बात करें। 5वें नंबर के टॉपिक में आपको देखा है सभी और नहीं, यानी कि ऑल और नो प्रकार के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऑल और नो, ठीक है बच्चों। देखो इसमें आपका स्टेटमेंट लिखा है सभी ए बी है, सभी ए बी है, ठीक है। कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। हाँ, कंक्लूजन इसमें लिखा है, पहले कंक्लूजन की बात करें, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। दूसरा है इसमें कोई भी सी, कोई भी सी ए नहीं है, ठीक है बच्चों। इसका चित्र बना लेते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, सभी ए बी है, सारे जो ए है वो सारे बी में है, ठीक है। कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, यानी कि सी जो है वो इन दोनों से अलग हो गया बच्चों, ठीक है। हाँ, निष्कर्ष में आपको लिखा है कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, बिल्कुल सत्य है, कोई भी ए सी नहीं है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन है कोई भी सी ए नहीं है, दोनों एक जैसे ही है, कोई भी सी ए नहीं है, दोनों नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, ठीक है बच्चों। हाँ, अगले की बात करते हैं। इन तरीकों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट तरीका और रहता है आपका 6 नंबर का। देखो 6 नंबर में आपका आता है कुछ और नहीं, यानी कि सम और नॉट। सम और नॉट का जो केस होता है, सम और नो, ठीक है। इसमें आता है आपका स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है बच्चों। पहला स्टेटमेंट है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है बच्चों, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका लिखा है कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। कंक्लूजन आपका लिखा हुआ है, कंक्लूजन की बात करें, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। दूसरा आपका लिखा है कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है। हाँ तो बच्चों देखो इसमें चित्र बना लेते हैं अपन। कुछ ए बी है, ए अपन सबसे पहले बनाते हैं, ए का कुछ भाग बी में है बच्चों, ये रहा यहां पर, ठीक है। कोई भी बी सी नहीं है, सी अपना अलग हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन में, कुछ ए सी नहीं है, ए का कुछ भाग सी में नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें, कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है बच्चों, तो दोनों सही हो गए। तो इन्हीं तरीकों के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की बच्चों, ठीक है। तो देखो अपन क्वेश्चन देखते हैं अब। तो 6 तरीकों के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं सवाल के बारे में। देखो यहाँ पर आपके पास सवाल चलेंगे और यहाँ पर अपन उनका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहले सवाल की बात करें तो पहले सवाल में आपका स्टेटमेंट दिया है बच्चों, सभी पेन रबड़ है, सभी पेन रबड़ है और सभी रबड़ चौक है बच्चों, ठीक है। तो अपन देखो चित्र बना लेते हैं, सभी पेन रबड़ है बच्चों, ये सभी पेन रबड़ हो गए बच्चों, ठीक है। दूसरा इसमें लिखा है सभी रबड़ चौक है, जो रबड़ है वो सारे चौक है बच्चों। हाँ, कंक्लूजन में आपको दिया है
और आपको बताना है कि सही कौन सा है बच्चों, ठीक है। तो इसमें ए की बात करें, ऑप्शन चल रहे होंगे बच्चों आपके पास। हाँ, सभी पेन चौक है बच्चों, सारे पेन जो है वो सारे चौक है। देखो मैंने आपको बताया था कि नीचे से अगर बाहर की ओर आए या अंदर से बाहर की ओर जाए तो बिल्कुल सही होगा। तो पहला ऑप्शन अपना सही है, सभी पेन चौक है बच्चों, ठीक है। हाँ, बी की बात करें तो बी में आपके लिखा है कि कुछ चौक पेन है, चौक का कुछ भाग पेन में है, इन चौक का कुछ भाग पेन में है, बिल्कुल सही है बच्चों। हाँ, तीसरे ऑप्शन की बात करें, तीसरा है कुछ चौक रबड़ है, चौक का कुछ भाग रबड़ में है क्या बच्चों, बिल्कुल सही है, चौक का कुछ भाग रबड़ में है, ये रहा, ठीक है बच्चों। हाँ, डी की बात करें तो डी में आपको दिया है कुछ रबड़ पेन है, रबड़ का कुछ भाग पेन में है, रबड़ का कुछ भाग पेन में है बच्चों, ये रहा, ठीक है। तो ये भी अपना सही हो गया। तो इसमें चारों जो कंक्लूजन है चारों सही है बच्चों, ठीक है। तो पहले सवाल में आपके चारों कंक्लूजन सही होते हैं। देखो अगले सवाल की बात करते हैं। देखो दूसरे नंबर के सवाल की बात करें, इसमें आपका स्टेटमेंट दिया है सभी खिलाड़ी दरवाजे हैं, सभी खिड़की दरवाजे हैं, सॉरी, देखो सभी खिड़की दरवाजे हैं बच्चों, मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे बनाना है। सभी दरवाजे, सभी खिड़की दरवाजे हैं, सभी दरवाजे मकान हैं, जो सारे जो दरवाजे हैं वो मकान है बच्चों, सारे दरवाजे मकान है। देखो कंक्लूजन आपको पूछा है, ए नाम का कंक्लूजन आपका है सभी खिड़की मकान है क्या, सारी जो खिड़कियां हैं वो मकान है क्या। मैं आपको बता चुका कि अंदर से बाहर पूछे तो बिल्कुल सही होगा। तो पहला कंक्लूजन आपका सही होता है। बी ऑप्शन की बात करें या बी कंक्लूजन की बात करें, कुछ मकान खिड़की है क्या, इन मकानों का कुछ भाग खिड़की में है क्या, बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि ये रहा, ठीक है। हाँ, सी कंक्लूजन की बात करें, कुछ दरवाजे खिड़की है क्या, कुछ दरवाजे, दरवाजों का कुछ भाग खिड़कियों में है क्या, बिल्कुल सही है बच्चों, दरवाजों का कुछ भाग खिड़कियों में है। अगला देखो, डी नंबर का कंक्लूजन आपको बोल रहा है कुछ मकान दरवाजे हैं क्या, मकानों का कुछ भाग दरवाजों में है क्या, है रही बच्चों, ये रहा। तो अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे सवाल में भी आपके चारों कंक्लूजन सही होते हैं बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, स्टेटमेंट देके आपको चित्र बनाना है और कंक्लूजन के बारे में आपको बताना है बच्चों। तीसरे सवाल में आपको बोला है स्टेटमेंट कुछ आम सेम है, आम है उनका भाग कुछ सेम है, कुछ आम सेम है, कुछ सेव संतरा है, सेव का कुछ भाग संतरा है बच्चों। देखो बच्चों इसमें एक चित्र और बनता है बच्चों, ये आम हो गया, ये सेव हो गई, ये संतरा हो गई बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखो अपन कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। ए नंबर का कंक्लूजन जो आपका लिखा है उसमें है कुछ सेव आम है क्या, सेव का कुछ भाग आम में है क्या, इसमें भी है और इसमें भी है, बिल्कुल सही है बच्चों। बी कंक्लूजन की बात करें, कुछ संतरा सेव है क्या, कुछ संतरा सेव है क्या, बिल्कुल सही है, इसमें भी सही है और इसमें भी सही है, तो दोनों में सही हो जाएगा बच्चों। सी कंक्लूजन की बात करें, कुछ आम संतरा है क्या, आम का कुछ भाग संतरा में, देखो इसमें तो नहीं हो रहा है बच्चों, आम का कुछ भाग इसमें हो रहा है, तो दोनों में अगर एक में सही है तो वह गलत होगा, दोनों में सही है तो सही होगा, ठीक है बच्चों। तो दोनों में एक में गलत है तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें संभावना नहीं चलती बच्चों, इसमें 100% सही होना चाहिए, 100% गलत होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो डी की बात करें, डी में आपका लिखा है कोई आम संतरा नहीं है, कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी आम संतरा नहीं है, बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी आम संतरा नहीं, यहां पर कुछ है और यहां पर कुछ नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, तो इसमें दो कंक्लूजन सही है और दो गलत है बच्चों। अगले सवाल की बात करें, 4 नंबर के सवाल में आपको लिखा है स्टेटमेंट आपको दिया है 4 नंबर में, कुछ चूहे बिल्ली है, चूहों का कुछ भाग बिल्ली में है बच्चों, कुछ चूहे बिल्ली है बच्चों,
ठीक है, तो चूहों का भाग ये हो गया बिल्लियों में। कुछ चूहे बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, बिल्ली का कुछ भाग कुत्तों में है बच्चों, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। देखो इसमें दो चित्र बनते हैं बच्चों, ये सेम पहले का जैसा है। ये आपका होगा चूहे, ये आपका बिल्ली और ये आपका कुत्ते। ठीक है बच्चों। हाँ, कंक्लूजन की बात करें, ए नंबर का जो कंक्लूजन है उसमें लिखा है कुछ बिल्ली चूहे हैं क्या, बिल्लियों का कुछ भाग चूहे हैं क्या, इसमें सही है। बिल्ली का कुछ भाग चूहे में, इसमें भी सही है, तो अपना कंक्लूजन सही होगा बच्चों। ठीक है, बी कंक्लूजन की बात करते हैं। बी में लिखा है कुछ कुत्ते बिल्ली है क्या, कुत्तों का कुछ भाग बिल्ली में है, इसमें भी सही है और इसमें भी बिल्ली में कुछ कुत्तों का भाग है, तो अपना कंक्लूजन सही होगा बच्चों। हाँ, सी की बात करें तो कुछ चूहे कुत्ते हैं क्या, चूहों का कुछ भाग कुत्तों में होगा क्या, इसमें नहीं है, इसमें है, तो अपना आंसर गलत होगा। ठीक है। डी कंक्लूजन की बात करें तो लिखा है कोई चूहा कुत्ता नहीं है, कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है, लेकिन इसमें तो है बच्चों, तो ये गलत बोल रहा है, तो अपन गलत कर देते हैं। तो इसमें भी दो कंक्लूजन सही होंगे और दो आपके गलत होंगे बच्चों। ठीक है। 5 नंबर के सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चंस आपके साइड स्क्रीन पे चल रहे होंगे बच्चों। 5 नंबर के सवाल की बात करें, कोई भी आदमी औरत नहीं है, कोई भी आदमी, नहीं और नहीं का जो केस होता है नो और नो का, कोई भी आदमी औरत नहीं है, तो आदमी और औरत अलग अलग हो गए बच्चों। कोई भी आदमी औरत नहीं है। ठीक है। हाँ, अगला है कोई भी औरत शिक्षित नहीं है, शिक्षित भी नहीं है बच्चों। हाँ, देखो कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। कंक्लूजन पहला आपको दिया हुआ है ए नाम का, कोई भी शिक्षित औरत नहीं है, कोई भी शिक्षित औरत नहीं है, बिल्कुल सत्य है बच्चों, कोई भी शिक्षित औरत नहीं है। बी कंक्लूजन में आपको लिखा है कुछ आदमी शिक्षित है क्या, कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है, कुछ तो बहुत दूर की बात हो गई, कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है। दूसरे तीसरे की बात करें तो तीसरा लिखा है, सॉरी, बी में आपको लिखा है कोई भी शिक्षित औरत नहीं है, कोई भी औरत आदमी नहीं है, कोई भी औरत आदमी नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा कंक्लूजन है कोई भी शिक्षित औरत नहीं है, कोई भी शिक्षित औरत नहीं है, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। सी है कुछ आदमी शिक्षित है क्या, कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी कंक्लूजन की बात करें, कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है, कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है, बिल्कुल सत्य है। ई कंक्लूजन की बात करें, इसमें लिखा है सभी आदमी शिक्षित है क्या, नहीं, कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है। एफ कंक्लूजन की, कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है, बिल्कुल सत्य है, कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है। तो आपके कंक्लूजन में ए, बी, डी और एफ ये 4 सही होते हैं और सी और ई गलत होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर की बात करते हैं। देखो 6 नंबर के सवाल में आपको दिया है बच्चों, कुछ कुत्ते बंदर है, कुछ कुत्ते बंदर है, कुत्तों का कुछ भाग बंदर में है बच्चों, कुछ कुत्ते बंदर है बच्चों। ठीक है, कुछ कुत्ते बंदर है, सभी कुत्ते बिल्ली है, कुत्तों का सारा भाग बिल्लियों में है बच्चों। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। ए कंक्लूजन की बात करें, कुछ बंदर कुत्ते हैं क्या, बंदर का कुछ भाग कुत्तों में है क्या, बिल्कुल सही है। बी कंक्लूजन की बात करें, कुछ बंदर बिल्ली है क्या, बंदर का कुछ भाग बिल्ली में है क्या, बिल्कुल सही है। सी कंक्लूजन की बात करते हैं, कुछ बिल्ली बंदर है क्या, बिल्लियों का कुछ भाग बंदर में है क्या, बिल्कुल सही है। डी कंक्लूजन की बात करते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं क्या, बिल्लियों का कुछ भाग कुत्तों में है क्या, बिल्कुल सही है। इसमें चारों कंक्लूजन आपके सही होंगे बच्चों। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं।
7 नंबर के सवाल में आपको लिखा है स्टेटमेंट सभी गधे घोड़े हैं। सभी गधे, सारे जो गधे हैं वो घोड़े हैं बच्चों, ठीक है। कुछ घोड़े पालतू हैं, घोड़ों का कुछ भाग पालतू है। देखो बच्चों, कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात अपन करते हैं, तो इसमें पहला निष्कर्ष आपको दिया है, कुछ घोड़े गधे हैं क्या, घोड़ों का कुछ भाग गधों में है क्या, बिल्कुल सही है, घोड़ों का कुछ भाग गधों में है। हाँ, कुछ पालतू घोड़े हैं क्या, कुछ पालतू घोड़े हैं क्या, बिल्कुल सही है। सी आपको कंक्लूजन में दिया है, कुछ गधे पालतू है क्या, गधों का कुछ भाग पालतू में है क्या, नहीं। डी कंक्लूजन आपको दिया है, कोई भी गधा पालतू नहीं है, बिल्कुल गलत है, हो भी तो सकता है, ठीक है। तो अपना 7 नंबर का सवाल ऐसे होता है, 2 कंक्लूजन सही होंगे और 2 इसमें गलत होंगे बच्चों, ठीक है। 8 नंबर के सवाल की बात करते हैं। स्टेटमेंट 8 नंबर में दिया है, सभी साइकिल कार है। सभी साइकिल कार है बच्चों, सभी साइकिल कार है बच्चों। आगे लिखा है, कोई भी कार हवाई जहाज नहीं है, हवाई जहाज इसमें अलग हो गया बच्चों। कोई भी कार हवाई जहाज नहीं है। देखो कंक्लूजन के बारे में देखते हैं, क्या सही होगा और क्या गलत होगा। पहले कंक्लूजन की बात करें, कुछ कार साइकिल है क्या, कार का कुछ भाग साइकिल में है क्या, बिल्कुल सही है। बी कंक्लूजन की बात करें, कोई भी कार हवाई जहाज नहीं है, कोई भी कार हवाई जहाज नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं अपने पास कोई भी कार हवाई जहाज। सी है, कोई भी हवाई जहाज साइकिल नहीं है, कोई भी हवाई जहाज साइकिल नहीं है, बिल्कुल सही है। डी कंक्लूजन की बात करें, कोई भी साइकिल हवाई जहाज नहीं है, साइकिल का कुछ भी भाग हवाई जहाज में नहीं है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया, चारों कंक्लूजन सही है बच्चों, ठीक है। तो चारों कंक्लूजन इसमें सही है। 9 नंबर के सवाल की बात करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अगले कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो 9 नंबर के सवाल में स्टेटमेंट आपको दिया है, कुछ पेन किताब है, पेन का कुछ भाग किताब में है बच्चों। पेन है जिनका कुछ भाग किताब में है बच्चों, ठीक है। आगे स्टेटमेंट दिया है, कोई भी किताब कॉपी नहीं है। देखो कॉपी जो है वो दोनों से अलग हो गई बच्चों। कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, तो कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा देखते हैं। पहले कंक्लूजन में आपको लिखा है, कुछ किताब पेन है क्या, किताब का कुछ भाग पेन में है क्या, बिल्कुल सही है। दूसरे कंक्लूजन की बात करें, कोई भी कॉपी किताब नहीं है, कोई भी कॉपी किताब नहीं है, नहीं हो सकती, तो बिल्कुल सही है। सी कंक्लूजन की बात करें, कुछ पेन कॉपी नहीं है, पेन का कुछ भाग कॉपी में नहीं है, बिल्कुल सही है, पेन का कुछ भाग कॉपी में नहीं है। डी कंक्लूजन की बात करें, कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी पेन है, हो भी सकती है और नहीं भी, तो यहां पर अपने को गलत करना होगा। ई कंक्लूजन की बात करें, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अथवा या संभावना व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर संभावना जताई जाती है। 9 नंबर के सवाल में देखो 4 कंक्लूजन सही है और 1 आपका कंक्लूजन गलत होगा बच्चों, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। 10 नंबर के सवाल की बात करें तो आपके स्टेटमेंट लिखा है, कुछ मोर चीता है, मोर का कुछ भाग चीता है बच्चों। अगला इसमें लिखा है, सभी चीता बंदर है, चीता का जो सारा भाग है वो बंदर है बच्चों, ठीक है। कंक्लूजन के बारे में बात करें, एक कंक्लूजन आपको लिखा है, कुछ मोर बंदर है, मोर का कुछ भाग बंदर में है क्या, बिल्कुल सही है। बी कंक्लूजन आपको लिखा है, सभी मोर बंदर है क्या, सारे मोर बंदर है क्या, नहीं। कंक्लूजन एक सही होगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, ग्यारह नंबर के सवाल में आपको स्टेटमेंट दिया है, सभी मोर चूहे हैं। जो सारे जो मोर है, सारे पिकॉक है, सारे रेड होंगे बच्चों,
सभी मोर चूहे हैं। कोई चूहा तोता नहीं है। तोते सबसे अलग हो गए बच्चों। कोई भी चूहा तोता नहीं है बच्चों। देखो कंक्लूजन इसमें लिखा है, ए कंक्लूजन की बात करते हैं, कोई मोर तोता नहीं है। कोई भी मोर तोता नहीं है, बिल्कुल सही है। बी कंक्लूजन की बात करें तो कुछ चूहे मोर है, चूहों का कुछ भाग मोर में है, बिल्कुल सही है। सी कंक्लूजन की बात करें, कोई भी तोता मोर नहीं है। कोई भी तोता मोर नहीं है, बिल्कुल सही है। डी कंक्लूजन की बात करें, कोई भी तोता चूहा नहीं है। तोता चूहा नहीं है, तो अपना कंक्लूजन 4 भी सही होगा। तो चारों कंक्लूजन इसमें सही होते हैं। 12 नंबर के सवाल की बात करते हैं बच्चों। 12 नंबर के सवाल में आपका स्टेटमेंट दिया है, सभी टीचर डॉक्टर है। सभी टीचर, टीचर का सारा भाग डॉक्टर है बच्चों, ठीक है। सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। सभी डॉक्टर इंजीनियर है। सभी इंजीनियर विद्यार्थी है। सभी इंजीनियर विद्यार्थी। देखो कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आरआरबी में पूछा जा चुका है बच्चों। हाँ देखो, कुछ विद्यार्थी टीचर है क्या, विद्यार्थियों का कुछ भाग टीचर में है क्या, ऊपर से अंदर आए तो कुछ हो सकता है, सभी कभी नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही होगा। बी कंक्लूजन के बारे में बात करें, सभी डॉक्टर विद्यार्थी, अगर डॉक्टर का सारा भाग विद्यार्थी अंदर से बाहर चला गया बच्चों तो सही होगा। सी कंक्लूजन की बात करें, कुछ इंजीनियर टीचर है क्या, सारे जो इंजीनियर का कुछ भाग टीचरों में है क्या बच्चों, ये रहा, ठीक है। तो सारे, चौथा इसमें लिखा है सभी डॉक्टर टीचर है, डॉक्टर का सारा भाग टीचर में है, बिल्कुल गलत होगा बच्चों। सारे डॉक्टर टीचर नहीं है, कुछ डॉक्टर टीचर है, ठीक है। तो इसमें 3 कंक्लूजन सही होंगे और 1 कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 13 नंबर के सवाल की बात करते हैं, जो कि अपना लास्ट सवाल है। तेरह नंबर में आपको लिखा है स्टेटमेंट में, कुछ केले सेम है। कुछ केले सेम है। आगे लिखा है सभी सेव टमाटर है। सभी सेव टमाटर है बच्चों, ठीक है। कुछ आलू टमाटर है। ये आलू यहां हो गए बच्चों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बैंक में आ चुका कई बार। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन पहला अपने को दिया है, कुछ आलू सेव है क्या, आलूओं का कुछ भाग सेव में है क्या, नहीं हो सकता। बी कंक्लूजन के बारे में बात करें, कुछ केले आलू है क्या, केलों का कुछ भाग आलू में है क्या, नहीं हो सकता। तीसरे कंक्लूजन की बात करें, कुछ सेव आलू है क्या, सेव का कुछ भाग आलू है क्या, नहीं हो सकता। डी कंक्लूजन की बात करें, कुछ सेव केले हैं क्या, बिल्कुल सही है। तो अपने यहाँ पर 13 नंबर के सवाल में 3 कंक्लूजन गलत होते हैं और चौथा अपना सही होता है बच्चों। और यही अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जो भी कंक्लूजन और स्टेटमेंट के जो सवाल बनते हैं वो मैं आपको करवा चुका हूँ। 6 तरीके के सवाल परीक्षा में बनते हैं, वैसे ही सवाल मैं आपको करवा दिया। जो परीक्षा में आए हुए हैं उन सवालों को भी मैं आपको करवा चुका हूँ, और वैसे भी जो सवाल बनते हैं उनको भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू।